ओम शांति। 20 अप्रैल 2024 की वरदान है। पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। आज बाबा पवित्रता को धारण करने के लिए, निजी संस्कार बनाने के लिए वरदान दे रहे हैं। पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करके संपूर्ण पवित्रता, जहाँ पर मनसा, वाचा, कर्म, संबंध, संपर्क, दृष्टि, वृत्ति सब कुछ पवित्र हो जाए, अर्थात हमारे संस्कार में, स्वभाव में पवित्रता आ जाए। वैसे तो हम है ही अविनाशी पवित्र स्वरूप आत्मा। हमारे स्वधर्म ही पवित्रता है। हमारे अनादि स्वरूप, जब हम परम धाम में थे, वहाँ हम संपूर्ण पवित्र स्वरूप में थे। जब हम सत्ययुग त्रेता युग में आए, 2500 साल, वहाँ पर भी हम पवित्र स्वरूप में ही थे, संपूर्ण पवित्रता था। लेकिन द्वापर के बाद हमारे देहभान के कारण पवित्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। जितनी आत्मा विस्मृति होती है, जितना हम स्वयं को देह, रोल, पोजीशन, फलानी, फलाना ये सब समझने लगते हैं, तो उतना आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है, ये सारी बातें भूल जाती है। तो वहाँ ही पवित्रता फिर कम होने लगती है, पवित्रता की परसेंटेज घटने लगती है। फिर बाबा संगम पर आते हैं कलयुग के अंत में, और आकर हमें फिर से वो पुराना स्मृति याद दिलाते हैं, और साथ साथ वो वरदान भी देते हैं कि बच्चे पवित्र भव, योगी भव। तो बाबा ने ये कहा है कि हम भूल जाते हैं। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। जैसे दुनिया में भी कोई बहुत बड़े घर में, पैसे वाले के घर में जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही जो बच्चा होता है, उसको वर्षे में उस घर के सारे प्रॉपर्टी, संपत्ति सब कुछ मिल जाता है। तो वो बच्चा को बचपन से ही पता चल जाता है कि हम किस घर में जन्म लिए हैं। मतलब थोड़ा बहुत जब बड़े होते हैं तो उसके चेहरे चलन में वो भाव आ जाता है, उसकी व्यवहार में, बोल में वो दिखता है कि वो एक बड़े घर की बेटा या बेटी है। तो क्यों आया? क्योंकि उसको पता चला और उसको समझ आया इस बात की, और फिर उसको स्मृति में वो बात धारण हो गया कि मैं किस घर की हूँ, किस कुल की हूँ, मेरे पापा क्या है, मेरे फैमिली क्या है, मेरा खानदान क्या है। जब इस बात की समझ आई ना, तो उसके चेहरे चलन में वो बात झलकती है। तो बाबा भी कहते हैं तुम भी स्मृति में लाओ, तुम भी इस बात को धारण करो, तुम किसके बने हो, कौन तुम्हें वरदान दिया है। स्वयं परम सतगुरु, सर्वशक्तिवान, पवित्रता का सागर, उन्होंने हमें वरदान दिया। उन्होंने हमें अपना गोद का बच्चा बनाया, अडॉप्ट किया। उन्होंने हमें पालना दिया है, दे रहा है, पढ़ा रहे हैं, हमें श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो ये स्मृति जितना हम स्वयं में रखेंगे,
अब सोचने वाली बात है, सारा दिन भर हम कर्म करते हैं, क्या ये सारी उच्च स्मृति में हम रहते हैं? इतनी श्रेष्ठ स्मृति मन में चलता है, या कामकाज के बारे में ही, आज के जीवन के बारे में ही, परिस्थितियों के बारे में, आज जो चल रही है उसके बारे में, या घर में जो आत्माएं हैं, जो फैमिली है उसके बारे में ही सोच चलता है? क्योंकि ये सारी क्या है, नीचे ले जाने वाली स्मृतियाँ हैं। और बाबा ने जो बताया है वो क्या है, सारे ऊंचे उठाने वाले, उड़ाने वाले स्मृतियाँ हैं। तीव्र गति से वो श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाली स्मृतियाँ हैं, क्योंकि स्मृति से ही स्थिति बनती है, वाइब्रेशन बनती है। हमारा चेहरा, चलन, आचरण, व्यवहार, बोल, सब कुछ वो स्मृति से बनती है। मन में क्या है उससे बनती है। तो हमें बार बार बाबा इसलिए कह रहे हैं, ब्राह्मण जीवन की स्मृति को रिवाइज करो, उसको संस्कार में लाओ, तो कोई भी मेहनत नहीं लगेगी, पवित्रता सहज आती जाएगी, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। आज हम बाबा से फिर से पवित्रता का वरदान लेंगे और अपना सुंदर सा चित्र बनाएंगे। एक पवित्र दिव्य आत्मा, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। चले अपने आप को इसी नशे में, रूहानी श्रेष्ठ स्मृति में स्थित करें। बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे तुम संपूर्ण पवित्र दिव्य आत्मा हो। पवित्रता तुम्हारा निजी संस्कार है। महसूस करें, वो विजुअलाइज करें, उस चित्र को सामने लाए। देखें अपने आप को प्रकृति आसन पर बहुत सुंदर चमकता हुआ पवित्रता की मणि के रूप में, मणि जिससे चारों ओर प्रकाश फैलता है। और मैं हूँ चैतन्य पवित्र मणि, तो मुझसे चारों ओर पवित्रता का लाइट, माइट, खुशबू फैल रही है। मेरे मन में पवित्रता के सागर बसा है। मेरे मन सदा उस पवित्र, श्रेष्ठ, शुद्ध स्मृति में रहती है। मैं पवित्रता की सागर में लहराने वाली मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। महसूस करें स्वयं को, विजुअलाइज करें, मस्तक से बहुत तेजस्वी किरणें, वाइट गोल्डन लाइट चारों ओर फैल रहे हैं। पूरी सिर में फैल चुका है, चेहरे में फैल चुका है, आँखों से वो पवित्र रोशनी फैल रही है। जहाँ भी मैं देखूं वो सारी चीज़ें, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, पवित्र बन रहे हैं। वो पवित्रता की दिव्य वाइब्रेशन मेरे अंग अंग से फैल रही है। मैं हूँ ही पवित्रता की शक्ति से संपन्न, बहुत सुंदर चमकती हुई पवित्र रूहानी मणि, मेहनत मुक्त आत्मा। ओम शांति।